अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो है KYC वैलिडेटर के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाई नेटवर्क ने अपना कोइन जो है वो लॉन्च कर दिया है 20 फरवरी से। तो अभी पाई कोइन की कीमत $3 के करीब चल रही है और जिन लोगों ने माइनिंग नहीं की वो अभी पछता रहे हैं। तो माइनिंग होने के बाद माइनिंग का रेट तो अभी काफ़ी कम हो गया है। तो अभी क्या है कि पाई कोइन हम कैसे इसको जो है ना हम अर्न कर सकते हैं। इसको हम ऐसे अर्न कर सकते हैं कि अब हम KYC जिनकी हो चुकी है वो वैलिडेटर बन के इसको अर्न कर सकते हैं। तो वैलिडेटर में कुछ क्विज पूछते हैं, वो कुछ सवाल पूछते हैं, वो क्या हैं कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हम जाएंगे पाई ब्राउज़र में। पाई ब्राउज़र में जाने के बाद ये थोड़ा ब्राउजिंग करेगा। उसके बाद यहाँ से हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब साइन इन पाई ब्राउज़र हो जाएंगे। अब ये थोड़ा ब्राउजिंग होगा। ये देखें जैसे कि मेरी KYC कंप्लीट हो चुकी है। जिनकी KYC कंप्लीट नहीं हुई तो उधर उनको बटन शो होगा बिकम वैलिडेटर का। तो उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो KYC होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है ये अभी सवाल, ये देखिए मेरा डैशबोर्ड इस तरह आ रहा है। वैलिडेटर बनने के बाद जो सवाल हैं ट्यूटोरियल के वो इस तरह आएंगे कुछ। ये देखें, ये सवाल है भाई। पहला सवाल ऐसा है कि इधर जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट वो है ID कार्ड यूनाइटेड स्टेट का और नीचे लिखा हुआ है पासपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो सवाल में वो इस तरह ये पूछ रहे हैं, कि इज़ दिस राइट करेक्ट वैलिड क्लियर डॉक्यूमेंट। अब नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, नो और यस का। अब देखें, हम इसको देखते हैं। ये ID कार्ड है और नीचे उसने कहा हुआ है कि पासपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको हम करेंगे नो। और नीचे लिखा है इफ़ यू सेलेक्ट नो प्लीज़ प्रोवाइड अ रीज़न फॉर रिजेक्शन। तो हम नीचे रीज़न देंगे कि भाई ये इनकरेक्ट ID है, क्योंकि ऊपर जो है वो ID कार्ड शो कर रहा है और नीचे उसने बताया हुआ है कि ये पासपोर्ट है। तो ये ID कार्ड है, इसलिए इनकरेक्ट ID है। इनकरेक्ट ID को हम सेलेक्ट करेंगे इधर से और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए करेक्ट आंसर डिक्लेयर्ड ID टाइप डज नॉट मैच। उसके बाद ओके करेंगे। नेक्स्ट सवाल आएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि भाई अभी ब्राउजिंग चल रही है। नेक्स्ट सवाल ये है कि उधर दिया हुआ है डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट का बताया हुआ है पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। अब नीचे जो सवाल पूछा हुआ उसने वो भी पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस बताया हुआ है। ठीक है, और उसने पूछा हुआ है इज़ दिस राइट करेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट। तो उसने पूछा है क्या ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। तो ये हम इसको कहेंगे सही है, क्योंकि ऊपर भी उसने पासपोर्ट बताया है और नीचे भी पासपोर्ट। तो इसको हम करेंगे यस। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये ओके हो गया। अब उसके बाद तीसरा सवाल आ गया है। अब तीसरा सवाल है, उसमें वो कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट मैच करो। डॉक्यूमेंट मैच करना है, नीचे लिखा हुआ है ID कार्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ये ब्लरी सा है, ये हम पहचान नहीं पा रहे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम करेंगे इधर से नो। वो सवाल पूछ रहा है कि क्या ये इज़ दिस राइट करेक्ट डॉक्यूमेंट, लेकिन हमारी पहचान नहीं, हम इसको पहचान नहीं कर पा रहे क्योंकि ये ब्लरी है। इसलिए हम इसको करेंगे नो और इसमें रीज़न देंगे कि अनक्लियर है भाई। ये इसको अनक्लियर पे क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी हमारा सवाल ओके हो गया। उसके बाद ओके करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिटी के बारे में। इज़ द पर्सन इन द लेफ्ट फोटोग्राफ द सेम एज द पर्सन इन द राइट फोटोग्राफ। तो ये बिल्कुल सेम है, तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ये सवाल पूछ रहा है कि आइडेंटिटी मैच करो। इज़ द पर्सन, जो लेफ़्ट साइड में जो पर्सन है वो राइट साइड वाले पर्सन के साथ मैच कर रहा है। तो राइट साइड में जो है वो पिक्चर है नहीं, ब्लैंक है बिल्कुल। तो इसको हम नो करेंगे क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। इसको अनक्लियर पे टिक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे।
हम छठा सवाल है लाइवनेस चेक के बारे में कि भाई ये जो है वीडियो ये लाइव है, रियल ह्यूमन है। इधर तो एक ट्यूटोरियल है, इसमें भी वो इस तरह शो कर रहा है लाइव के जैसे आदमी मूव कर रहा है। तो इसको भी हम यस करेंगे, यस करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा भाई, इधर वो पूछ रहा है KYC नेम चेक। अब उसमें पाई अकाउंट में जो नाम डाला हुआ है जॉर्ज लूकास वेस डाला हुआ है और नेटिव है जॉर्गेन लूकास वेब का, और KYC नेम में भी जॉर्ज लूकास वेस डाला हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि भाई डू द नेम अबाउट द रिप्रेजेंट द सेम, क्या ये जो नाम लिखा हुआ है एक ही आदमी का है? तो ये एक ही आदमी का है, इसको हम यस करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब ये नेम अपडेट अपील चेक है। ओरिजिनल नेम उसका एलिज़ाबेथ वेस है और नेटिव एलिज़ाबेथ वेब है और अपडेट नेम एलिज़ाबेथ वेस है। अब उसने ई का एक इजाफा कर दिया है, तो वो पूछ रहा है अब सवाल में कि भाई डू द नेम अबाउट द रिप्रेजेंट सेम। तो ये सेम ही है, एक लफ्ज़ का एक वर्ड का इजाफा किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन नेम सेम है। उसने नीचे रीज़न भी बताए हुए कि भाई स्मॉल चेंजेस क्वालिफाई एज यस, अगर स्मॉल चेंजेस है तो उसको यस ही कहा जाएगा। इसको हम यस करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा मैच। डेटा मैच करना है भाई। अब इसने एक इधर ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद उसने नीचे सवाल पूछा हुआ है कि बेस्ड ऑन द ड्राइवर लाइसेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन इन द डॉक्यूमेंट कैरन। तो वो पूछ रहा है कि ये जो भाई डॉक्यूमेंट हमने दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, ये जिस आदमी का है उसका पहला नाम जो है कैरन है। तो हाँ, इसमें भी कैरन ही लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है ना यस करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और ये सवाल भी हमारा ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट सवाल है कि भाई ये डाटा मैच करें कि ये ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है उसमें जो कैरन एलिज़ाबेथ नामी एक आदमी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1996 और इधर वो सवाल पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द ड्राइवर लाइसेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन इन द डॉक्यूमेंट इज़ 4/2/1983। अब इसमें वो पूछ रहा है कि क्या जो कैरन एलिज़ाबेथ है उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1983 है। तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंट में ड्राइवर लाइसेंस में उसकी जो DOB लिखी हुई है वो लिखी हुई है भाई 1/11/1966। तो ये मैच नहीं कर रही, इसलिए हम इधर नो करेंगे और रीज़न देंगे कि डेटा डज नॉट मैच। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा ओके हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल आया है भाई, अपील की है KYC वैलिडेटर रिजेक्ट द KYC एप्लीकेशन बिकॉज एलिज़ाबेथ जॉन मैरी वेस एलिज़ाबेथ वेब एंड एलिज़ाबेथ वेस डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम पर्सन। वही उसने बताया कि स्मॉल चेंज इसमें मैटर नहीं करती, तो इसलिए हम इसमें देखते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप इसका दिया हुआ है इस तरफ। अपील में उसने रीज़न डाली है कि भाई एलिज़ाबेथ वेज इज़ माई रियल नेम, आई जस्ट एडेड सम टेस्ट मिडल नेम कंपोनेंट्स प्रीवियसली गिवन द पेनियर अपील रीज़न डू द नेम अबव रिप्रेजेंट द सेम पर्सन। तो पहले भी उसने बताया हुआ है कि एक वर्ड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एक वर्ड फर्स्ट या लास्ट नेम तो सेम होना चाहिए। तो इसमें तो एक जस्ट वर्ड का इजाफा किया, तो ये भी सही है, इसको हम यस बोलेंगे, यस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे जो है ना वो ट्यूटोरियल क्विट कंप्लीट हो गया।